हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एमए फोर्थ सेमेस्टर अमेरिकन लिटरेचर। क्वेश्चन होगा, राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ लेडी लेजारस कंपोज्ड बाय सिल्विया प्लाथ। पोएम है ये सिल्विया प्लाथ की। तो आंसर देखेंगे इसका। लेडी लेजारस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम्स कंपोज्ड बाय सिल्विया प्लाथ। यह सिल्विया प्लाथ द्वारा लिखी गई अच्छी कविताओं में से एक है। एन अमेरिकन पोइटेस, जो एक अमेरिका की कवित्री हैं। इन दिस पोएम प्लाथ हैज प्रेजेंटेड हर थॉट्स एंड आइडियाज अबाउट ए वुमेन नेम्ड लेजारस। इस कविता में एक औरत का जिक्र है जिसका नाम है लेजारस। द एंटायर पोएम इज फुल ऑफ हर डीप इमोशंस एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस। पूरी की पूरी कविता सिल्विया प्लाथ के पर्सनल इमोशंस से और अनुभवों से भरी पड़ी है। व्हाट सिल्विया प्लाथ थिंक्स एंड राइट्स अबाउट लेडी लेजारस इज बेस्ड ऑन हर पावर ऑफ इमेजिनेशन। लेडी लेजारस के बारे में जो वो लिखती हैं वह उनकी कल्पना शक्ति पर आधारित है। एक्चुअली लेजारस इज ए करेक्टर इन बाइबल। वास्तव में लेजारस जो पात्र एक है, लेडी पात्र है, वो पुरुष पात्र है, वो बाइबल में है। ही इज अ मैन, वह पुरुष है। बट हियर इन द पोएम सिल्विया प्लाथ हैज यूज्ड द टर्म लेडी लेजारस। यहाँ पर सिल्विया प्लाथ ने लेडी लेजारस वर्ड यूज किया है, जो कि इंगित करता है कि वह एक लेडी है, और लेडी माने लेजारस की पत्नी। कविता का केंद्रीय भाव समझें तो सिल्विया प्लाथ खुद को लेडी लेजारस कहती है। इट मीन्स द वाइफ ऑफ लेजारस। The speaker of Lady Lazarus is a 30-year-old woman who has attempted suicide on 3 occasions. Lady Lazarus 3 बार सुसाइड करने की कोशिश करती है अकॉर्डिंग टू बाइबल, और यहाँ भी लेडी लेजारस स्वयं सिल्विया प्लाथ 3 बार अटेम्प्ट करती है। सो दिस पोएम इज ऑटोबायोग्राफिकल। द थर्ड अटेम्प्ट हैविंग जस्ट टेकन प्लेस, तीसरे प्रयास में वो सक्सेस हो जाती है। द मैन थीम, जो मैन थीम है कविता का, द पोएम लेडी लेजारस एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ डेथ, रिसरेक्शन एंड द पावर ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। इसमें डेथ और पुनर्जन्म और मनुष्य की शक्ति, ये मेन मेजर थीम्स हैं तो ये दिखाई देते हैं। सिल्विया प्लाथ प्रेजेंट्स टू हरसेल्फ एज ए लेडी लेजारस। सिल्विया प्लाथ ने लेडी लेजारस जैसा काम किया, सुसाइड करी, अटेम्प्ट किए, सुसाइड की। लेडी लेजारस वाज रिटन बाय सिल्विया प्लाथ इन 1962। यह कविता 1962 में लिखी गई और 1963 में उन्होंने सुसाइड कर ली थी। लाइक दी अदर पोएम्स, दिस पोएम इज आल्सो एन ऑटोबायोग्राफिकल। इन दिस पोएम द पोइटेस हैज़ प्रेजेंटेड हर थॉट्स एंड आइडियाज अबाउट हर पास्ट लाइफ। इस कविता में वो पास्ट लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ लिखती हैं कि किस तरह से पुरुष प्रधान समाज में उनका शोषण हुआ, किस प्रकार से वो अनाथ रह गई और किस तरह से वो फ्रस्ट्रेटेड हुई और सुसाइड करने का मन बनाया और अंततः कर ही ली। शी हैज सर्वाइव्ड इन ए बिटर क्राइसिस, सो ट्राइड टू कमिट सुसाइड अगेन एंड अगेन। शी एक्सपीरियंसेस ए डीपली ट्रॉमेटिक रिटर्न टू द वर्ल्ड शी बिलोंग्स टू लीव दी बिहाइंड। वो कहती है कि संसार से जाने के बाद पुनः फिर से आऊँगी। ये जो फिलोसफिकल है रीबर्थ का, ये भी देखने को मिलती है। द पोएम्स टाइटल आयरोनिकली लाइकेंस द स्पीकर्स रिटर्न फ्रॉम द डेड टू क्राइस्ट्स रिसरेक्शन। ईसा मसीह का जो उनका जो बलिदान हुआ, उस बलिदान के बदले में जो आशा की गई कि पुनर्जन्म होगा उनका, एक दिन फिर से आएंगे। W.B. Yeats भी कहते हैं सेकेंड कमिंग में, तो ऐसा यहाँ भी फरवर देखने को मिलता है। स्पीकर्स टोन इज बिटरली आयरॉनिक एंड फुल ऑफ एंगुश। इस कविता में जो भाव है, टोन है, लैंग्वेज है, वो आयरॉनिक है, व्यंग्यात्मक है एवं एंगुस्ट है, नाराजगीपूर्ण है। दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया सब बेमतलब की है, ये दुनिया के लोग खराब हैं, इस तरह से इस कविता का मेन भाव है। She suffers greatly in a patriarchal society that refused to allow her control over her own body and life decisions.
तो वो पुरुष प्रधान समाज में पिता के द्वारा फिर पति के द्वारा किस प्रकार से सीमित की जाती है, कंट्रोल की जाती है, इस फ्रस्ट्रेशन को उसने उद्धृत किया है। कविता की 2 लाइनें यहाँ पर कोट कर रहा हूँ मैं। द नोज, द आई, पिट्स एंड द फुल सेट ऑफ टीथ, द शोर ब्रेथ विल वैनिश इन अ डे। एक न एक दिन ये अच्छी नाक, अच्छे कान, अच्छे दांत, ये सब चले जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे और राख हो जाएंगे। द एबव लाइन्स शो अस दैट सिल्विया प्लाथ हैज प्रेजेंटेड हर इमोशंस। इन लाइनों में उसने जो भावनाएं व्यक्त करी हैं वो ये है कि ये लाइफ नश्वर है और कुछ भी नहीं है। थ्रू दीज लाइन्स शी हैज़ प्रेजेंटेड हर फिलोसफिक आइडिया दैट लाइफ इज़ नथिंग, इट इज सब्जेक्ट टू डिके। लाइफ का अंत होना निश्चित है। जिस प्रकार से जन्म सत्य है उसी तरह से मृत्यु भी सत्य है। इट एंड्स थॉरोली हियर वी फाइंड द ग्लिम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। यहाँ पर हम इंडियन फिलॉसफी का भी ग्लिम्स देखते हैं। द थॉट दैट लाइफ इज नथिंग, इट इज़ नॉट मोर देन ए ड्रीम। लाइफ कुछ नहीं, एक सपने से ज़्यादा। अबाउट हर एफर्ट्स शी राइट्स, जो सोसाइटी के एफर्ट्स की उसने वो लिखती है। द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड आई वाज 10। ये पहली बार जब उसने अटेम्प्ट किया तो 10 साल की उम्र थी। हैंस शी राइट्स दैट शी वाज फ्रस्ट्रेटेड राइट फ्रॉम हर अर्ली चाइल्डहुड। इससे स्पष्ट होता है कि बचपन से ही वो परेशान रही है। फर्दर शी राइट्स, द सेकेंड टाइम आई मीन्ड टू लास्ट इट आउट एंड नॉट कम बैक एट ऑल। दूसरी बार जो कोशिश की उसमें उसने लिखा कि मैं वापस बिल्कुल नहीं आना चाहती थी, पर सक्सेस नहीं हुई। अल्टीमेटली शी डाइज कमिटिंग थर्ड टाइम कमिटेड सुसाइड, और तीसरी बार सुसाइड करके वो जीवन को अलविदा बोल दिया। शी टेक्स इंटरेस्ट इन डाइंग, लाइन लिखती है कि डाइंग इज एन आर्ट, मरना भी एक कला है। लाइक एवरीथिंग एल्स, जो अन्य कलाएं हैं उसमें मरना भी एक कला है। आई डू इट एक्सेप्शनली वेल, और इसको मैं एक्सेप्शनली करके रहूँगी, और किया भी। द एबव लाइन्स आर वंडरफुल, ये लाइनें न सिर्फ वंडरफुल हैं बल्कि अमेजिंग हैं। एक आश्चर्यजनक है कि कवित्री जो कह रही है वही कर रही है, जो लिख रही है वही उसने करके दिखा दिया। डाइंग एज एन आर्ट इज सो अमेजिंग, ये जो फ्रेज है डाइंग एज एन आर्ट, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। वैन वी गो थ्रू दिस पोएम वी फील वंडर। द मोस्ट सरप्राइजिंग फैक्ट इज़ दैट, जो सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात तो यह है कि सी इंडीड कमिटेड सुसाइड, कि उसने वास्तव में ही आत्महत्या कर ली। एंड एंडेड हर लाइफ, और अपने जीवन को समाप्त कर लिया। दिस थिंग शोज अस दैट, ये बात हमें बताती है कि सी डिड व्हाट सी थॉट, उसने वही किया जो उसने सोचा। कंक्लूजन, हम कंक्लूड करते हैं इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को। इन दिस वे वी फाइंड दैट सिल्विया प्लाथ हैज़ ग्रेट पावर ऑफ इमेजिनेशन, कि सिल्विया प्लाथ के अंदर कल्पना शक्ति बहुत जोरदार थी। बाइबल से लेके वर्तमान लाइफ, पर्सनल लाइफ, सबको मिंगल करती हुई कविता को रचती है, और भी कविताएं उन्होंने इसी तरह रची हैं। सी फुलफिल्ड हर ड्रीम ऑफ किलिंग हर सेल्फ, और जो उसने अपने मन में सोचा किलिंग हर सेल्फ, खुद को मारना, वो करके दिखाया। सी इज एन अनहीरोइक हीरोइन, इसमें वो एक अनहीरोइक हीरोइन प्रतीत होती है। हीरो तो नहीं कह सकते, इसलिए उसको अनहीरोइक हीरोइन कहा। एज बीइंग एन इंटेलिजेंट लेडी, एक अच्छी पढ़ी लिखी होशियार लड़की। सी वाज थॉरोली इंसान एंड साइको, वो पूरी तरह मनोरोग से पीड़ित थी। ड्यू टू हर साइकोलॉजिकल फेलियर, अपना मनोवैज्ञानिक असफलता के कारण शी एंडेड हर लाइफ, उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया। द आर्ट एंड टेक्निक ऑफ द पोएम आर सो नाइस, इसकी जो कला है और इसकी शैली है वो बहुत सुंदर है। बट मैसेज इज़ फुली पैसिमिस्टिक, लेकिन इस कविता में जो मैसेज है, संदेश है, वो पूरी तरह पैसिमिस्टिक है, निराशावादी है। द एंटायर पोएम इज़ फुल ऑफ नेगेटिव इमोशंस एंड पैसिमिज्म, पूरी कविता नेगेटिव इमोशंस से और पैसिमिज्म से भरी पड़ी है। सो एंड्स दिस क्वेश्चन, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ लेडी लेजरस, written by Sylvia Plath, an American poetess. Thank you. Have a nice day.